नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना पढ़ने का विषय है इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों द्वीप समूह के बारे में आज हमें पढ़ना है, यानी द्वीप समूह आज हमारा मेन टॉपिक है। भारत के भौतिक प्रदेश में दोस्तों द्वीप समूह का उतना ही महत्व है जितना हिमालय पर्वतीय प्रदेश का है, उत्तर के विशाल मैदान का है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का है, तटीय मैदानों का है। द्वीप समूह से दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स करवाई जाती है, आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसी जो एग्जाम्स करवाई जाती है, या जो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स करवाई जाती है, दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम्स होती है, राजस्थान लेवल में ऐसी एग्जाम्स जिनमें भारत के भूगोल का सिलेबस ऐड रहता है, उन एग्जाम्स में भी दोस्तों द्वीप समूह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम ध्यान से पढ़ रहे हैं द्वीप समूह। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों द्वीप समूह, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए दोस्तों द्वीप समूह होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप द्वीप को समझिए। द्वीप क्या होता है? कोई भी ऐसा स्थल भाग जिसके चारों तरफ जलराशि हो, ऐसी स्थलाकृति को दोस्तों द्वीप के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे द्वीपों के समूह को दोस्तों अपन द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया है। लेकिन यदि आपसे केवल एक ही द्वीप के बारे में आंसर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो दोस्तों हमें विशेष रूप से पढ़ना है भारत के द्वीप समूह। दोस्तों भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों कौन से दो भागों में बांटा गया है? देखिए आप मानचित्र के आधार पर देखिए दोस्तों, ये दोस्तों अपने प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है। किसकी संरचना है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है। प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों इधर तो है अपना अरब सागर, इधर तो है अरब सागर, और दोस्तों इधर है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। इधर वाले भाग में स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और भारत के जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों हिंद महासागर। अतः हिंद महासागर के ही विस्तार है दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए दोस्तों भारत में जो द्वीप समूह है, दो द्वीप समूह है, उनमें से एक द्वीप समूह का तो नाम है दोस्तों लक्षद्वीप समूह है। एक द्वीप समूह का तो क्या नाम है? लक्षद्वीप समूह है। और जो दूसरा द्वीप समूह है दोस्तों, उस दूसरे द्वीप समूह का नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों भारत के दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। एक का नाम तो है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह दोस्तों यहां अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह यहां अरब सागर में दोस्तों छोटे छोटे द्वीपों का समूह है यहां पर, और इस द्वीप समूह को ही दोस्तों लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। यहां इस प्रकार से द्वीप बने हुए हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। अब देखिए दोस्तों अपन इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आपकी स्थिति समझ में आई गई होगी कि लक्षद्वीप समूह तो अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहले दोस्तों अपन लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो लक्षद्वीप समूह दोस्तों, लक्ष्य यानी होता है लाख, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लाख। तो लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ क्या है? यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है दोस्तों? 1,00,000 द्वीप। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो दोस्तों द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36। तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या बताइए, टोटल कितने द्वीप है दोस्तों? 36 द्वीप। अब इन 36 द्वीपों में देखिए दोस्तों कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़े द्वीप का नाम है अंड्रोट। सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है, अंड्रोट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटे द्वीप का नाम है दोस्तों बिट्रा। क्या नाम है, बिट्रा। एक बात यह भी ध्यान रखोगे दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में एक ऐसा द्वीप है दोस्तों, उस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप। और इस पिटली द्वीप की विशेषता यह है दोस्तों कि यहां पर मानव बसाव तो नहीं है। पिटली द्वीप पर मानव बसाव तो नहीं है, लेकिन इस द्वीप पर दोस्तों एक पक्षी अभ्यारण्य है। इस द्वीप पर क्या स्थित है दोस्तों, एक पक्षी अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का वह द्वीप कौन सा है जहां मानव बसाव तो नहीं है लेकिन एक पक्षी अभ्यारण्य है। दोस्तों उस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप। एक बात यह भी ध्यान रखोगे कि लक्षद्वीप समूह में जो 36 द्वीप हैं, उनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही मानव बसाव है। 10 द्वीपों पर ही मानव बसाव है। आगे देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है दोस्तों परवाल के द्वारा, इसलिए लक्षद्वीप समूह को परवाल द्वीप या कोरल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। परवाल द्वीप या कोरल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों परवाल द्वीप या कोरल द्वीप क्या होता है, दोस्तों महासागरों में परवाल नाम का या कोरल नाम का या मूंगा नाम का एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है, समुद्री जीव पाया जाता है। तो दोस्तों उस समुद्री जीव की मृत्यु हो जाने के बाद में बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों इनका जमाव हो जाता है और एक कठोर चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है। बाद में कुछ समय पश्चात दोस्तों वही आकृति एक द्वीप का आकार बना लेती है और ऐसे द्वीपों को कहा जाता है दोस्तों परवाल निर्मित द्वीप या मूंगे की चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप। तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों परवाल निर्मित द्वीप है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है या परवाल के जमाव से हुआ है, तो दोस्तों परवाल के जमाव से हुआ है लक्षद्वीप समूह का निर्माण। अब कुछ बातें आप ध्यान रखोगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अपना लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, और यहां पर अपना एक पड़ोसी देश है दोस्तों, उसका नाम है मालदीव। उस पड़ोसी देश का क्या नाम है दोस्तों, मालदीव। यानी मालदीव और लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह का दोस्तों यहां पर एक द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय। इस द्वीप का क्या नाम है, मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल कौन सा है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल। या फिर लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। या भारत और मालदीव के बीच में विभाजन कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। या लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच विभाजन कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। देखिए दोस्तों इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है 9 डिग्री चैनल के बारे में। यहां पर दोस्तों लक्षद्वीप समूह के 2 द्वीप हैं। एक द्वीप का तो नाम है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक द्वीप तो हो गया मिनिकॉय और एक द्वीप का नाम है दोस्तों कुन्नानोर। एक द्वीप का क्या नाम है, कुन्नानोर। तो इस कुन्नानोर और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है दोस्तों उसे ही 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप को कुन्नानोर द्वीप से अलग करता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कुन्नानोर द्वीप को अमीन दीवी या अमीन दीव द्वीप से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है 11 डिग्री चैनल। यानी 11 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, कुन्नानोर द्वीप को अमीन दीव द्वीप से अलग करता है। तो ध्यान रखोगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। कुन्नानोर और मिनिकॉय के बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। कुन्नानोर द्वीप और अमीन दीवी द्वीप के बीच में स्थित है दोस्तों 11 डिग्री चैनल। तो ये तो था दोस्तों लक्षद्वीप समूह। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो दोस्तों अपना देश है ये इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों इंडिया के पश्चिम में यहां अरब सागर में तो लक्षद्वीप समूह रह गया, जिसका अपन ने अभी अभी ध्यान से अध्ययन किया है। और इसी इंडिया के अपने भारत के पूर्व की और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रखना दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि मरकत द्वीप किसे कहा जाता है भारत में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। दूसरी बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है दोस्तों ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। तो यहां दोस्तों ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, लेकिन लक्षद्वीप समूह का निर्माण दोस्तों परवाल के जमाव के कारण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है दोस्तों, वास्तव रूप में वो सागर में डूबे हुए पर्वत के ऊपरी भाग है। सागर में डूबे हुए पर्वतों के ऊपरी भाग है। कौन से द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां दोस्तों यदि अपन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यदि कुल द्वीपों की अपन बात करें तो कुल मिला के दोस्तों छोटे बड़े 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यदि कुल छोटे मोटे द्वीपों की दोस्तों बात करें तो 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। अब दोस्तों अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं। पढ़ने पर तो दोस्तों एक साथ ही पढ़ते हैं इनको, लेकिन अंडमान का ग्रुप अलग है और निकोबार का ग्रुप अलग है। सबसे पहले अपन अंडमान का ग्रुप पढ़ते हैं। अंडमान में दोस्तों मुख्य रूप से ये 4 द्वीप हैं। जैसे ये जो पहला द्वीप हो गया, यहां इस द्वीप का नाम है दोस्तों उत्तरी अंडमान। इस द्वीप का क्या नाम है दोस्तों? उत्तरी अंडमान। इसके जस्ट नीचे वाला हो गया दोस्तों मध्य अंडमान। ये मध्य अंडमान है दोस्तों। और इसके जस्ट नीचे वाला हो गया दोस्तों दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान द्वीप। और यहां दोस्तों ये हो गया लिटिल अंडमान द्वीप। लिटिल अंडमान द्वीप। यानी अंडमान द्वीप समूह दोस्तों इन 4 बड़े भागों में बटा हुआ है। एक तो है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को आप छोटा अंडमान भी कह सकते हैं या लघु अंडमान भी कह सकते हैं। इसके जो नीचे वाला भाग है दोस्तों वो रह गया निकोबार। अर्थात यहां देखिए, इस चैनल का नाम है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है इसके उत्तर में तो स्थित है दोस्तों अपना अंडमान। इसके उत्तर में तो क्या स्थित है? अंडमान। और 10 डिग्री चैनल के ये जो नीचे वाला भाग हो गया दोस्तों, यहां स्थित है अपना निकोबार द्वीप समूह है। यानी उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है। तो स्पष्ट बात क्या है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। अब देखिए दोस्तों, जो निकोबार द्वीप समूह है, इस निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों 3 द्वीप इस प्रकार हैं। एक का नाम है दोस्तों कार निकोबार, दूसरे का नाम है दोस्तों लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और तीसरे का नाम है दोस्तों ग्रेट निकोबार। तीसरे का क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह है। अब इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये तो हो गए अंडमान द्वीप समूह में। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये हो गए निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल हो गया 10 डिग्री चैनल। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तरी अंडमान स्थित है इसके अंदर स्थित है दोस्तों सैंडल पीक। क्या स्थित है? सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है दोस्तों सैंडल पीक। और सैंडल पीक की ऊंचाई है दोस्तों 730 मीटर। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। तो यहां ध्यान रखोगे आप कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है, वह इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से भाग में स्थित है? तो वह दोस्तों उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन से में है? उत्तरी अंडमान में। जो मध्य अंडमान है यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। दोस्तों यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां आपसे एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे? कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली द्वीप।
सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये माजुली द्वीप दोस्तों भारत के असम राज्य में है। और कौन सी नदी पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। समझ में आया कुछ आपके? नहीं आया तो एक बार ठीक से दोबारा देख लीजिए। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा सागरीय द्वीप कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है दोस्तों। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत के कौन से राज्य में है? असम राज्य में। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि अपन बात करें दोस्तों दक्षिणी अंडमान के अंदर, तो दोस्तों दक्षिणी अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के बारे में दोस्तों पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। पोर्ट ब्लेयर एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहां ध्यान रखना दोस्तों, लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवारती या कवरती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? कवरती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? इनमें से कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का एकमात्र बंदरगाह है, कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, जो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहां कवरती के बारे में पूछ लिया जाए, कवरती कहां स्थित है? तो दोस्तों कवरती खुद लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलो आप, यदि अपने से बात करें देखो लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के बीच में भी दोस्तों एक बॉर्डर रेखा है। आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अंडमान, ये जो दक्षिणी अंडमान है इसको लिटिल अंडमान से, जो लिटिल अंडमान है इससे अलग कौन करता है? अलग करता है दोस्तों डंकन पास। अलग कौन करता है दोस्तों? डंकन पास या डंकन पैसेज। क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? डंकन पैसेज। बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डंकन पास किसको किससे अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अब देखिए दोस्तों नीचे देखिए आप, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इन तीनों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट निकोबार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेट निकोबार। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो ग्रेट निकोबार है अपना, ग्रेट निकोबार है दोस्तों, यहां नहीं है। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, यहां थोड़ी जगह कम है, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग है, इस ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इस ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट आप सब जानते ही हैं, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताओ कि यहां स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यहां स्थित दक्षिणी बिंदु तो दोस्तों कन्याकुमारी है। यहां स्थित दक्षिणी बिंदु तो कौन सा है? कन्याकुमारी। तो ध्यान रखोगे आप कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां स्थित है? इस ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ध्यान रखोगे ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने भारत के द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपके सही तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों।